Good morning, students. In today's lecture, we are going to learn a new chapter. Okay, that is chapter 4, supply analysis. Okay, इस चैप्टर में हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे. सप्लाई जैसे कि डिमांड इम्पॉर्टेंट था, उसी तरीके से सप्लाई भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ओके, डिमांड में हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में. किसके बारे में पढ़ा था? कंज्यूमर. मतलब हम डिमांड पढ़ते वक्त कंज्यूमर थे. वी वे फ्रॉम द कंज्यूमर साइड. ओके, वी वे कंज्यूमर जब हम डिमांड पढ़ रहे थे. ओके, तो हम कैसे डिमांड करते थे कमोडिटी के बारे में. कमोडिटी को तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, प्राइस थे, अदर फैक्टर थे, तो उसको ध्यान में रख के हम हमारे बिहेवियर, हम कंज्यूमर बिहेव करते, मतलब वी वे बिहेविंग. ओके, तो हम डिमांड करते थे कमोडिटी के लिए. अगर प्राइस ज़्यादा था तो हम डिमांड कम करते थे. अदर फैक्टर में जैसे इनकम ले लो, अगर इनकम ज़्यादा है तो हम डिमांड ज़्यादा करते थे. उस तरीके से हमने चैप्टर 2 के बारे में पढ़ा, मतलब हम कंज्यूमर बन के पढ़े थे. ओके, लेकिन अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो डिमांड और प्राइस, क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था. क्योंकि प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होता था, प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ता था. ओके, तो ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था. देन उसके बाद बी में भी हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी, दैट यू नो. अभी सप्लाई जो है, इस सप्लाई चैप्टर में हम प्रोड्यूसर बन के पढ़ेंगे. ओके, वी विल बी प्रोड्यूसर. हाउ विल बी प्रोड्यूसिंग द गुड्स, कैसे प्रोड्यूस हुआ जाता है, तो हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. ओके, अब सप्लाई में, डिमांड में कंज्यूमर क्या देखता है कि मुझे पैसे कम देने पड़े. ओके, तो जब उसको पैसे कम देने होते थे, तभी वो डिमांड ज़्यादा करता था, क्योंकि वो कंज्यूमर था, वो उसका नेचर था, वो उसका बिहेवियर था. लेकिन सप्लाई में, डिमांड में ऐसा होता था. ओके, कि अगर प्राइस कम होता था तो क्या बिहेव करता था, वो डिमांड ज़्यादा करता था. अब लेकिन सप्लाई में प्रोड्यूसर है, मतलब जो गुड्स बना के बेचता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा? अब जब प्राइस ज़्यादा रहेगा तभी तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा मार्केट में, तभी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा. तो उसका मेन मोटिव होता है पैसा ज़्यादा कमाना, इनका मेन मोटिव होता है पैसा कम देना. ओके, तो जहाँ पे डिमांड में देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप, या देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा. प्राइस कम होगा, सप्लाई भी कम होगा. जैसे डिमांड में भी अदर फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, वैसे सप्लाई में भी अदर फैक्टर्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, अब सप्लाई किसकी होती है? कमोडिटी की होती है. ओके, जो सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर, वो किसका कर रहा है? कमोडिटी का, प्रोडक्ट्स का, गुड्स का. ओके, तो गुड्स कहीं ना कहीं बनते हैं, तो वी नो दैट देयर इज़ अ प्रोसेस, इनपुट. ओके, मतलब एक प्रोसीजर है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये प्रोसीजर है. ओके, गुड्स बनता है. ओके, उसके बाद प्रोड्यूसर मार्केट में उसको सप्लाई करता है. तो अभी इनपुट उसने रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेस किया, अब आउटपुट तैयार हो गया. ओके, से फॉर एग्जांपल आउटपुट तैयार हुआ 200 टन का. अब ये आउटपुट मतलब जो गुड्स बन के थे, इन शॉर्ट यू कैन से फिनिश गुड्स ऑल्सो. अकाउंटिंग स्टूडेंट्स कैन कोरिलेट, इट इज FIG, दैट इज फिनिश गुड्स. So if a producer has produced 200 tons of goods, okay, you can say commodity, you can say product, you can say goods. तो व्हाट विल डू, ये 200 का 200 टन पूरा मार्केट में उतार देगा क्या? नहीं, कभी नहीं उतारेगा. वो उसको क्या करेगा? स्टॉक करके रखेगा. तो उसमें से क्या करेगा? वो 100 सप्लाई करेगा और 100 स्टॉक करेगा. तो इन शॉर्ट हम इसमें सप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे, आउटपुट के बारे में भी पढ़ेंगे और स्टॉक के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, आउटपुट जब गुड्स बन के तैयार होता है, उसको कुछ सप्लाई किया जाता है और कुछ क्या किया जाता है, उसको स्टॉक करके. ऑल दिस 3 टर्म्स आर इंटर रिलेटेड but still different, because in economic we give exact and accurate terms. Okay, so let us start with the chapter 4, supply analysis. Introduction part. The study of supply is as important as the study of demand. मतलब जो सप्लाई का स्टडी है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डिमांड है. स्टडी इज़ अ फंडामेंटल सप्लाई इज़ अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो डिस्क्राइब करता है टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड. मतलब टोटल अमाउंट किसका? स्पेसिफिक गुड, जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया रहेगा, जो भी वो सर्विस देगा, दैट इज़ अवेलेबल टू अ सेलर, जो सेलर के पास है. द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज सप्लाई. तो व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो टोटल अमाउंट, जो भी कुछ क्वांटिटी आप बोल सकते हो अमाउंट के फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज जो किसके पास है? सेलर के पास है. किस चीज़ के लिए? सेल के लिए. अवेलेबल फॉर सेल एनी स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई. कोई भी एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, उसको हम बोलते हैं सप्लाई. अभी सप्लाई पढ़ने से पहले, क्योंकि सप्लाई से इंटर रिलेटेड है आउटपुट, स्टॉक. ओके,
सो व्हाट इज़ टोटल आउटपुट? ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आउटपुट एंड स्टॉक, 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो आपको याद रखना है आउटपुट क्या है। आउटपुट मतलब जो FIG होता है, फिनिश गुड्स, ओके, जो बन के तैयार, इज अ प्रोड्यूस्ड, ऑलरेडी इट इज़ प्रोड्यूस्ड। कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ है? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको बोलते हैं आउटपुट। अभी इसका डेफिनेशन क्या है? टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज, टोटल आउटपुट, अभी तक आपने आउटपुट पढ़ा, ओके, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट क्या है? प्रोड्यूस है, किसका? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का। अभी टोटल आउटपुट क्या है? टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज सम, मतलब टोटल, सम टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक क्वांटिटी 200 टन, 300 टन, 400 टन प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, उसको बोलते हैं टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट क्या है? टोटल आउटपुट टोटल है किसका? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो क्या हुई है? प्रोड्यूस्ड हुई है, गिवन पीरियड मतलब 1 साल में इकोनॉमी में, इसको हम बोलते हैं टोटल आउटपुट। ओके, प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, अगर हम प्रोड्यूस करें तो उससे क्या होता है? हम कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, तो प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फिनिश गुड। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? इनपुट क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप अगर कॉटन क्लोथ्स बना रहे हो, तो कॉटन क्लोथ्स मतलब कॉटन के कपड़े बनाए, तो उसका रॉ मटेरियल रहेगा कॉटन, तो वो क्या है? इनपुट है। ओके, इसको आप प्रोसेस कर रहे हो, उसके बाद आउटपुट होने के बाद ही आपका कपड़ा बन के तैयार हो गया, उस तरीके से। ओके, सी आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल बिकॉज आर्ट स्टूडेंट्स दे डोंट हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो दे आर नॉट that related to terms, so have to explain in detail. Okay, otherwise you'll see miss ये छोटा छोटा example तो सबको पता होता है why she is giving, but it's required. Okay, now what is stock? Stock is the total quantity of a commodity. Stock क्या है? Quantity of a commodity. Okay, available for sale with a seller. ये किसके पास है? seller के पास है सेल के लिए at a particular point of time, एक पॉइंट पे। इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि स्टॉक से ही सप्लाई होता है। ओके, स्टॉक से क्या होता है? सप्लाई। सी, आउटपुट से स्टॉक बनता है और स्टॉक से क्या होता है? सप्लाई। ये तीनों ही रिलेटेड है, क्योंकि जब बन के तैयार है तो वो बिकने ही वाला है। तो आउटपुट में भी वो बन के तैयार है, बिकने वाला है, स्टॉक में भी वो बन के तैयार है, बिकने वाला है, सप्लाई में भी वो बन के तैयार है, सप्लाई होने वाला है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली दैट ऑल द टर्म्स आर सेम, थोड़ा सा सिर्फ आपको ध्यान में रख के पढ़ना है, थोड़ा माइन्यूट सा चेंजेस रहेगा। ओके, सो स्टॉक क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये सेलर के पास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, और वो बेचेगा, कभी भी उसको वो सप्लाई कर सकता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ सप्लाई। इट इज़ पोटेंशियल सप्लाई। पोटेंशियल मतलब वो सप्लाई होने वाला है, पोटेंशियल मतलब वो सप्लाई होने वाला है। फिलहाल वो स्टॉक बन के सेलर के पास है। ओके, वो कभी भी सप्लाई हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज, बराबर, अगर वो गुड्स बना रहा है, डिमांड ज़्यादा हो गया मार्केट में, तो प्रोडक्शन बढ़ा के स्टॉक को बढ़ा सकता है। विदाउट स्टॉक, बिना स्टॉक के सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। ये इट इज़ वेरी ट्रू कि स्टॉक के बिना सप्लाई पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक है तभी तो उसको आप सप्लाई करोगे, अगर स्टॉक ही नहीं तो हाउ कैन यू सप्लाई? सप्लाई करने के लिए व्हाट द प्रोड्यूसर्स डू, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ कमोडिटी, वेयर हाउस में या कहीं पे भी कोल्ड स्टोरेज में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट, वो स्टोर करके रखते हैं और उसी स्टॉक को क्या करते हैं? बाद में सप्लाई करते हैं। ओके, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई, बराबर, स्टॉक जो है, ये स्टॉक जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होता है। ओके, तभी सप्लाई हो रहा है, अगर स्टॉक ही नहीं तो यू कैन सप्लाई नो, सो यू कैन नॉट यूज द टर्म कि सप्लाई इज मोर देन स्टॉक। व्हाट विल सप्लाई इफ यू डोंट हैव अ स्टॉक? सो स्टॉक इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। ये मोर देन का साइन है, सो स्टॉक इज ऑलवेज मोर देन सप्लाई। स्टॉक एक्सीड सप्लाई। ओके, देन स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट्स फिक्स्ड एंड इन इलास्टिक। ओके, मतलब आप लॉन्ग रन में यू कैन नॉट इंक्रीज, अचानक से आप फटाक से स्टॉक को बढ़ा नहीं सकते हो, उसके लिए आपको प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, विच इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इट इज़ फिक्स्ड एंड इन इलास्टिक। ओके, नाउ इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश, स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई, बराबर। पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वहाँ पे स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, पेरिशेबल गुड्स कौन से? जिसके लाइफ स्पेन 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसे गुड, जैसे मिल्क है, आप 1-2 दिन रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। फिश है तो प्रोड्यूसर क्या करता है,
इसको फटाफट मार्केट में निकाल लेता है, मतलब जितना उसने स्टॉक किया रहेगा उतना ही वो सप्लाई कर देगा। अगर वो रखेगा भी और प्राइस का वेट करेगा कि प्राइस बढ़े और पेरिशेबल गुड्स है, ओके, प्राइस बढ़े और मैं सप्लाई करूँ, तब तक तो वो ख़राब हो जाएगा, तो पूरे लॉस में जाने से अच्छा व्हाट दे डू, they sell all their stock. So in case of perishable goods, stock is equal to supply, okay. But in case of what I'll say durable goods, okay, stock may be equal to supply. On the other hand, on durable goods जो लंबे समय तक चल सकता है, जैसे फर्नीचर हो गए, गारमेंट हो गए, शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए, वॉचेज हो गए, स्टॉक कैन एक्सीड, तब उसमें स्टॉक ज़्यादा रहेगा। और प्रोड्यूसर का क्या मोटिव रहेगा, प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर रहेगा, वो देखेगा, क्या देखेगा, मार्केट में कितना प्राइस है, ओके, उसके हिसाब से वो सप्लाई करेगा। और भी फैक्टर्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम डिमांड और सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ लेते हैं तो सप्लाई प्राइस लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है, तो ह्यूमन चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, वो सबसे पहले पैसा ही देखेगा। इसीलिए इंसान प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मेन मोटिव इज़ टू अर्न मनी, इज़ टू अर्न प्रॉफिट। और सप्लाई इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, क्यों, क्योंकि इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। जैसे डिमांड वाज आल्सो एन रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ओके, इट वाज आल्सो रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। तो यहाँ पे सप्लाई इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी, मतलब इस टाइम पे इस प्राइस पे इस टाइम पे वो इतनी क्वांटिटी क्या करेगा, सप्लाई करेगा मार्केट में, उस तरीके से। उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर इफ़ यू ऑल वांट, से फॉर एग्जाम्पल एक्स कमोडिटी है, ओके, अभी उसका से फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ फर्स्ट वीक ऑफ जैन, ओके, देन देर इज़ अ सेकेंड वीक ऑफ जैन, देन देर इज़ अ थर्ड वीक ऑफ जैन। ये हो गया आपका टाइम, मतलब ये टाइम पीरियड है, ओके। देन प्राइस क्या हो गया, अभी फर्स्ट वीक ऑफ जैन में कोई भी कमोडिटी एक्स ले लेते हैं, एप्पल, मैंगो, जो भी लेना है यू कैन टेक। अभी फर्स्ट वीक ऑफ जैन में प्राइस जो है वो 30 था, सेकेंड वीक में 40 है, एंड देन थर्ड वीक में वापस वो 25 है। तो अब सप्लाई कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यू कैन सी सप्लाई जो है वो कौन से वीक में ज़्यादा रहेगा, सेकेंड वीक में। क्यों, क्योंकि अभी देखो आप दोनों ध्यान में रख के ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, टाइम और प्राइस, क्योंकि सेकेंड वीक में 40 का अगर उसको मिल रहा है तो वो ये टाइम पे क्या करेगा, सप्लाई करेगा। सीजनल वगैरह भी लिया जाता है, दैट इज़ इन डिटेल, एक रफ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ओके। सो द वर्ड सप्लाई इम्प्लाइज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल, जो ऑफर किया जाता है सेल के लिए बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। तो व्हाट इज़ सप्लाई, सी देखो सेम ही है उसी के जैसे, कि द वर्ड सप्लाई का मतलब है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो ऑफर्ड की है सेल के लिए, किसने ऑफर की है, प्रोड्यूसर ने। कैसे, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम एंड एट ए गिवन प्राइस, इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस, इट्स रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। तो सप्लाई इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ओके। सप्लाई और स्टॉक अगर देते हैं तो स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड सप्लाई इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, सप्लाई कैन नॉट एक्सीड स्टॉक, ऐसे करके डिस्टिंग्विश विल बी गेटिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ नोट्स, यू कैन गो थ्रू इट। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कमोडिटी, मतलब ये एक अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो फर्म प्रोड्यूस करता है और ऑफर करता है सेल करने के लिए मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर, जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, ओके। तो ये देखो, ये स्टॉक करके रखा है, अब ये सप्लाई करके प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ पे यू हैव टू गो विद द डिस्टिंग्विश, इट इज़ आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फॉर 2 मार्क्स, ओके। नाउ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, पॉल सेमिल्सन बोल रहे हैं, डेफिनेशन याद रखना है, ओके। सप्लाई क्या है, सप्लाई रिफर्स टू रिलेशन, किसके बीच में, बिटवीन मार्केट प्राइजेस, मतलब जो प्राइस है, एंड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। इन शॉर्ट उन्होंने सप्लाई और प्राइस के आगे बहुत सारे वर्ड जोड़ दिए हैं, बट अगर हम लोग देखें सप्लाई क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन, प्राइजेस के बिटवीन और सप्लाई के बिटवीन, ओके। तो व्हाट, अकॉर्डिंग टू पॉल सेमिल्सन, व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड सप्लाई, ओके। सप्लाई इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अब इसमें आगे पीछे फिर एडिंग द वर्ड व्हाट form of sentence you are getting, supply refers to the relation between market prices and amount of goods, okay, market prices and amount of goods that producer, okay, कौन, producer are willing to supply। so क्या है, एक बार again I'll repeat, relation between market prices के बीच में और amount of goods, relation between two factors you have to take, market prices and amount of goods what that producer are willing to supply। so आपको यहाँ पे कितना याद रखना है, एक तो मार्केट प्राइस, अमाउंट ऑफ गुड्स, प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई। आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया अबाउट पॉल सेमिल्सन, ओके।
अभी डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन दिया है, आपके हमेशा जो भी कुछ डेफिनेशन होते हैं ना उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं। Supply refers to quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है जो सेलर विल कर रहा है, मतलब वो देने को तैयार है, उसको प्राइस मिलेगा तो वो देगा। ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस। अभी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, एक टाइम पे एक समय को ध्यान में रख के व्हाट विल डू, ही विल सप्लाई इट इन द मार्केट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फॉर योर एलॉबरेशन। एग्जाम्पल इज बिन गिवन। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे, अ फार्मर टोटल आउटपुट फॉर राइस इज 4,000 kg। एक फार्मर जो है उसने राइस की कल्टीवेशन की और 4,000 kg का राइस उसने कल्टीवेट किया, प्रोड्यूस किया आउटपुट फॉर्म में। दिस इज़ द टोटल स्टॉक। अब ये इतना, यही आउटपुट को वो स्टॉक करेगा। इफ़ द प्राइस इज़ 40 पर kg, अगर 1 किलो का 40 kg है, ही विल ऑफर 1,000 kg। तो वो क्या करेगा, 4,000 उसने वोटल से राइस जो है वो प्रोड्यूस की। वेट, उसने कितना राइस प्रोड्यूस किया, 4,000 kg क्या प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस इज नथिंग बट एन ओके आउटपुट। अब ये आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया, उसमें से उसने क्या किया, ये मतलब उसका टोटल स्टॉक है। ओके, जो 4,000 है ना, 4,000 का आउटपुट है, वो टोटल क्या है, उसका स्टॉक है। अब उसमें से देखेगा 40 रुपये का 1 kg बिक रहा है राइस, तो उसने कितना बेचा, 4,000 में से 1,000 बेचा, तो बाकी का 3,000 उसने क्या किया, स्टॉक किया। वो कब बेचेगा, जब ये 40 से 50 होगा। उसको ऐसा लगता है आगे आगे मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, या चावल पीपल्स प्रिफ से कि जितना पुराना राइस होता है उतना अच्छा होता है, तो वो जितना लेट उसको करके बेचेगा तो उतना ज़्यादा वो इनकम जनरेट करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हमारा फार्मर है वो कौन है, प्रोड्यूसर है। उसने क्या किया कि 4,000 का आउटपुट, मतलब एक तरीके का स्टॉक ही उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसने पूरा नहीं सप्लाई किया। उसने मार्केट में 1,000 ही ऑफर किया सेल के लिए, बाकी का तो वो एक्चुअल सप्लाई है, बाकी का वो 3,000 उसने क्या किया, स्टॉक कर लिया। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ सप्लाई स्केड्यूल एंड, अब जैसे हमने सेम पूरा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सप्लाई स्केड्यूल, उसमें डिमांड स्केड्यूल था, इंडिविजुअल सप्लाई उसमें इंडिविजुअल डिमांड था। ओके, सप्लाई स्केड्यूल इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल फॉर्म में जो फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में, किस चीज़ का, किसके ऊपर है, कमोडिटी के ऊपर है। ओके, नाउ इंडिविजुअल सप्लाई। Individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that producer is willing to sell, okay, at a various prices during a given period of time। एक प्रोड्यूसर एक टाइम पे एक प्राइस पे वो सप्लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से प्राइस जो है 10 था तो उसने 100, देखो प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई बढ़ रहा है। ओके, तो जैसे जैसे प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। लोअर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड, वाइस वर्सा। लोवेस्ट प्राइस में सप्लाई इज ऑल्सो लोवेस्ट, हाइएस्ट प्राइस में सप्लाई इज ऑल्सो हाइएस्ट। वी नो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, you can see the individual supply curve। okay, it is a graphical presentation। अभी यहाँ पे भी you can see, ये जो है हमारा प्राइस है, ये जो है क्वांटिटी सप्लाइड है। जब 100 रुपये था, जब 10 रुपये था तो प्रोड्यूसर ने कितनी क्वांटिटी सप्लाई की, 100 की। ओके, 10 रुपये पे। जब 20 रुपये हुआ तो उसने भी बढ़ाया, जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ओके, जब 30 हुआ तो उसने और बढ़ाया, 40 हुआ तो यहाँ से भी बढ़ रहा है, तो ये आपका ये डॉट हो गया, यहाँ से बढ़ रहा है तो ये यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये आपका डॉट हो गया। तो जो आपका डिमांड में जो आपका कर्व नीचे जाता था, सप्लाई में आपका कर्व कैसे जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इज़ नथिंग बट योर एसएस कर्व। ओके, सप्लाई में योर कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ से एक बढ़ ही रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे से बढ़ता जा रहा है, यहाँ से भी बढ़ता जा रहा है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, इट्स वेरी ईजी। In the figure 4.2, quantity supplied is shown on X, price on Y. Supply curve S slopes upward from left to right, indicating direct relationship between price and quantity supplied. Okay, अब market supply में सेम है, खाली वहाँ पे यहाँ पे एक प्रोड्यूसर था, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर। जैसे हमारा डिमांड था सेम टू सेम, वैसे ही कभी कभी इसमें से भी डिस्टिंग्विश बिटवीन इज बीन आस्क्ड। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू इट। मार्केट सप्लाई,
Market supply schedule refers to a tabular representation showing different quantities of a commodity which producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. Quantity of a commodity, producer is willing to sell, producer is able to sell at price at time. यही definition आपको लिखना है. रट्टा मान लो 4 बार भी read करोगे तो भी आपको आ जाएगा. मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, you can see this is a table. यहाँ पे you can see price. ओके अभी ये सेलर है ए बी सी, मतलब टोटल ले रहे हो ना आप, मार्केट सप्लाई ले रहे हो तो टोटल, तो सेलर रहेंगे ए बी सी. 10 था तो इसने 10, इसने 200, इसने 300, टोटल कितना हमको ये पॉइंट्स मतलब है 600. फिर इतना जब भी 20 था तो 900, 30 था तो 1200. ओके ऑल कैन सी इट्स इंक्रीजिंग. जब 50 हुआ तो 1800. ओके सो इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा. मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ सेलर्स ए बी सी. आपको मार्केट सप्लाई कैसे मिलेगा? ऐड करना पड़ेगा तीनों को. ये तीनों को ऐड करोगे तो आपको मार्केट सप्लाई मिलेगा स्टार्टिंग से. मार्केट सप्लाई एट अ हाईएस्ट 50, द मार्केट सप्लाई इज 1800. ये देखोगे सबसे महंगा मतलब प्राइस बढ़ गया तो उसने सप्लाई बढ़ाते बढ़ाते कितना हमारा मार्केट सप्लाई हो गया 1800. एट लोवेस्ट प्राइस 10 इट वॉज 600. सबसे कम पे कितना था 600, सबसे ज़्यादा पे ज़्यादा. तो ये बता रहे कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. यू ऑल कैन सी इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये आपका प्राइस है एज इट इज़. दिस इज़ योर प्राइस, दिस इज़ योर व्हाट विल से क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन इट वाज 10. It's sorry, you have to take 600 because it's market. Okay, 20 पे it was 9, 30 पे it was 1200, यहाँ पे it was 1500, यहाँ पे it was 1000. तो आपका ये भी कर्व ऊपर ही जाएगा. ओके सो क्वांटिटी सप्लाइड इज इन केजी. क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन. ये आपको लिखना है हर डायग्राम में. ये आप अपने ओन से भी लिख सकते हो. हमेशा एक्स में प्राइस रहता है, वाई में डिमांड रहेगा तो डिमांड रहेगा, सप्लाई रहेगा तो सप्लाई. ऐसे कर्व जो आपका अपवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जाएगा. और ये कैसा रिलेशनशिप बता रहा है? सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप. दोनों इक्वल बढ़ेंगे और इक्वली अगर कम होंगे तो कम होंगे. ओके आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, द लॉ ऑफ सप्लाई. दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी. ओके इफ़ यू ऑल वांट यू ऑल कैन गो थ्रू इट. अदरवाइज मैंने लास्ट ईयर का लेक्चर भी डाला है. वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन किया. इफ़ यू ऑल वांट यू ऑल कैन वहाँ पे भी आप देख सकते हो आउटपुट अपना सप्लाई के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट. अगर वो आपको इजी लगता है तो आप उसको गो थ्रू करो, ये इजी लगता है तो ये गो थ्रू करो. ओके सो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर.